हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिम्सी गुलाटी आज फिर आप लोगों के साथ क्लास 9th मैथ्स हीरोन्स फॉर्मूला हम अपनी क्लास में आज डिस्कस करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, किस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर उनका यूटिलाइजेशन करना है, तो ये सारा हमने आज अपनी क्लास में सीखना है। इस हीरोन्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें छोटे छोटे बेसिक्स कि एक ज्योमेट्रिकल शेप्स में एरिया, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इन सब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो के थ्रू पहले आपको समझाएंगे। उसके बाद हम पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Now let's start our chapter number 12 हीरोन्स फॉर्मूला क्लास नंबर 9th। जैसा कि मैंने बोला कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो हम जो अपने बेसिक्स की बात कर रहे थे वो है क्या जिन ज्योमेट्रिकल शेप्स की हम बात कर रहे थे वो है क्या, इसमें हमने क्या यूज़ करना है। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं इसमें सबसे पहली चीज़, हम इसमें ट्रायंगल शेप को यूज़ करने वाले हैं। आज तक आपने पढ़ा कि हम जब बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने हमेशा पढ़ा है विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो हमारा एरिया होता है बेसिकली हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी हम स्ट्रेट हाइट को हम हाइट बोलते हैं और नीचे जिस पे वो बना होता है ट्रायंगल दैट इज नोन एज बेस। तो हम यहाँ से ईजिली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रायंगल्स अलग अलग तरह की, हमें जैसे पता है अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड स्केलीन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड द स्केलीन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करती हूँ इक्विलेटरल में इफ सपोज आई से ये अगर एक्स साइड है, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपकी सेम है, तो आप यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो आपके पास आ गया, लेकिन हाइट क्या है? दैट स्ट्रेट लाइन, वो तो आपके पास नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा इजी तरीका जो इनका निकाला है हीरोन के फॉर्मूला से हम यूज़ करते हुए किस तरीके से इसको निकालेंगे, यही सब कुछ हमने इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले हीरोन्स को अप्लाई कैसे करना है। हीरोन्स को अप्लाई करने के लिए आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना और बहुत ही ईजी ट्रिक से अगर आप समझेंगे कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल ली मैंने बोला ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा मैंने पहले ड्रॉ किया था। इसकी एक साइड x, सेकंड भी साइड x, थर्ड भी साइड x, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब बात करते हैं हमें हीरोन्स को कैसे अप्लाई करना है। ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि आप आउटर बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं, आउटर बाउंड्री की लेंथ बताते हैं, टोटल लेंथ कितनी है। दैट मीन्स इफ सपोज ये ट्रायंगल का मैंने नाम दिया ABC ट्रायंगल, तो लेंथ क्या है? AB प्लस BC प्लस AC विल बी योर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरी लेंथ काउंट करके बता दी हमें, तीनों लेंथ्स को सम करके। तो किसी भी पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पर तो वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, या हम कह सकते हैं x प्लस x विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3x, या फिर हम डायरेक्टली 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला में आपने क्या देखना है? पेरीमीटर पेरीमीटर विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन हीरोन्स को अप्लाई करने के लिए हमें हर जितना हमारा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है उसमें आपने पेरीमीटर नहीं निकालना बल्कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर सेमी से ही डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय 2।
देन जो भी आपके पास पेरीमीटर आएगा उसकी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 2, या फिर आप लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है, सारी साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ये आपने निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, हम बात कर रहे थे इस ट्रायंगल की जिसमें हमने लेंथ तीनों की सेम ली थी। हमने कहा सेमी पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, सेमी मीन्स डिवाइड बाय 2, हाफ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 3x बाय 2, ये हो गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है। सेकंड, आपने एरिया कैसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने कहा जो आपका, ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा है, अंडर रूट, जो भी आपके पास सेमी पेरीमीटर आया उसको लिखा s, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट से आगे कोई भी साइन है दैट मीन्स मल्टीप्लाई, s इंटू एस माइनस ए क्या था, दैट वॉज योर फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मल्टीप्लाई, कोई और साइन बीच में नहीं है, फिर भी हमने फिर दोबारा से ब्रैकेट को अप्लाई किया है मल्टीप्लाई के लिए। सो s माइनस बी, बी मीन्स सेकेंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, नेक्स्ट s माइनस सी विच इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हम इसी चीज को ही सॉल्व करते हैं। हमने कहा हम जो ट्रायंगल हम यूज कर रहे थे आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, वहां पर हमने यूज किया s की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 3x बाय 2। ठीक है, आपने s की वैल्यू जो भी निकली आपने उसको वहीं पर पुट किया, ब्रैकेट आपके फॉर्मूला में आपने ब्रैकेट अप्लाई किया, s आपके पास क्या है 3x बाय 2 माइनस a मतलब कोई भी साइड, आपकी फर्स्ट साइड आपने क्या कंसीडर की थी x, सेकेंड साइड क्या थी 3x बाय 2 माइनस x, फिर से 3x बाय 2 माइनस ऑफ x। ठीक है, अगर आपके पास अब इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना सीखना है, किस तरीके से आपने एरिया निकालना है। आप कह रहे थे यहां पर था 3x बाय 2, आपके पास फर्स्ट आपने जो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू यहां पे रखी। अब बात आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैक्शन में, वो हमेशा इनको इस तरीके से पूरा ही ले लेते हैं, इस तरीके से नहीं लेना। आपने क्या करना है, आपके पास 3x बाय 2 अलग है, उसके बाद माइनस x बाय 1 आपने 1 पुट किया ताकि आप इसको फ्रैक्शनली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो ये दोनों डिनोमिनेटर्स का है, तो आपके पास फर्स्ट नंबर है डिनोमिनेटर में 2, सेकेंड नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है 1, तो आपने 2 and 1 का जब एलसीएम लिया तो वो क्या आया, विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 एलसीएम है आपके पास, ये एज इट इज आ जाएगी टर्म, और ये जो सेकेंड वाला है x, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम के इक्वल आप उसको बनाएंगे, और सेम ऊपर भी आपने इसको इक्विवेलेंट बनाया, दैट इज इक्वल टू 2x, x इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2x। जब आपने 3x में से 2x को माइनस किया आपको क्या मिला, x अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सभी की जगह ही सेम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ को जो हम साथ साथ सीख रहे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं इन सारे स्टेप्स को। x बाय 2, x बाय 2, x बाय 2। मैंने x बाय 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये सब ब्रैकेट्स में सेम था, तो मैंने एक ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरी एक इसकी वैल्यू जो आई तो मैंने इस तरीके से इसको नोट डाउन कर दिया। नाउ हम बात कर रहे थे जिस भी नंबर के आगे कुछ नहीं लगा होता दैट मीन्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको 1x बोल सकते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आगे वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, तो आपने 3 लिख दिया। उसके बाद आती है आपकी बात एक्सपोनेंट्स की, x x x x एल्जेब्रिक एक्सपोनेंट्स है, यहाँ x की पावर है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। आपने ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स के बेसिस में समझा है, अगर आपके पास सेम बेस होते हैं तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है,
आपकी सारी बेस आप एक नॉर्मल कॉमन बेस ले लेते हैं और सारी पावर्स अगर वो मल्टीप्लाई में है तो सारी पावर्स प्लस हो जाएंगी। क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 x पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें आप। उसके बाद आपके पास आता है डिनोमिनेटर 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। वी कैन राइट इट लाइक दैट। ठीक है, अब हमारे पास आता है जो हमने ऑलरेडी स्क्वायर रूट में समझा है। क्या हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं x पावर 4 डिवाइड बाई 16? हमने दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद और इजी सॉल्व करने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट इज x पावर 4 एंड दिस इज 4 पावर 2 विच इज नॉन एज 16 और हमने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। हमने स्क्वायर रूट में एक चीज़ बहुत अच्छी समझिए, जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जिस टर्म के साथ स्क्वायर है तो हमने क्या किया, x स्क्वायर बाय 4 आपका बाहर आ गया, अंडर रूट 3 आपके पास अंदर आ गया। तो आपके पास ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने खुद से डिराइव कर लिया। तो आपने इस तरीके से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकालते हुए उसको आपने हीरोन फॉर्मूलाज विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इज अ फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, s माइनस बी s माइनस सी में पुट करना है और आपके पास इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, वेन एवर यू आर फाइंडिंग एरिया दैट मीन्स यू विल हैव टू कंसीडर द यूनिट्स एज वेल। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है देन आपको पुट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया गया है वैल्यू देन आपको पुट करना है मीटर स्क्वायर, और अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो आपने मीटर या सेंटीमीटर नॉर्मल तरीके से लिखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने इस पूरे चैप्टर में बहुत ध्यान रखना है। जी, आपके पास है अभी हमने जो समझा है फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए समझा है। अभी क्या है, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 12.1 का, वो बहुत रिलेटेड था आपके जो बेस आपने अभी भी किया है, उसमें भी आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल दी थी, बट हमने सिर्फ और सिर्फ साइड को एक्स एज्यूम किया था। बट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। सो जो भी एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, वो ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, अगर वो ट्रायंगुलर शेप में है तो उसकी एक साइड जो दी गई है वो साइड क्या दी गई है, ए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड, अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, ए और तीसरी भी ए। अब हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। यहाँ पर हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि सिग्नल बोर्ड से स्पेसिफाई किया गया है वहाँ पर। तो हमें बताना है इसमें कि हमें एरिया निकालना उस सिग्नल बोर्ड का जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा गया है, लेकिन यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला। HF मीन्स हीरोन्स फॉर्मूला। और उसके साथ साथ आपको ये भी गिवन है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 180 है। अब बहुत ही क्लियर चीज आपके सामने है, पेरीमीटर आपको ऑलरेडी 180 सेंटीमीटर गिवन है। ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी गिवन है आपके पास पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। आप कहते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स आपके पास होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके पास वी कैन राइट इट लाइक दैट। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देती हूँ ABC, वी कैन राइट इट लाइक दैट AB प्लस BC प्लस CA। आप तीनों की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। पेरीमीटर आपके पास क्या गिवन है, 180। AB की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, A। BC की वैल्यू भी A गिवन है और CA की वैल्यू को A गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A, 1A प्लस 1A प्लस 1A विच इज इक्वल टू 3A एंड दिस इज 180। अब आपके पास है ये मल्टीप्लाई में 3। हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिस को क्लियर किया है। 3A मतलब 3 मल्टीप्लाई A, तो आप इसको ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
डिवाइड में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 180/3 विच इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई किया, आपने कहा a की वैल्यू क्या है 60 आ जाती है। यहाँ से a का मतलब क्या था, आपकी साइड। अगर आपके पास साइड की वैल्यू 60 आ जाती है, हमने कहा a की अगर 60 आती है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें पेरीमीटर से इंपॉर्टेंट था, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना था। तो अगर हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या था, हमने क्या बोला था, या तो सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2 कर दो या फिर पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ऑलरेडी आपको दिया गया पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको 180 दिया गया है, 180 डिवाइड बाय 2 आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ जाती है 90। फाइन। अब हमारे पास इसी चीज को हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला में, जो कि हमारे पास क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमने एरिया के लिए निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, s माइनस सेकेंड साइड, s माइनस थर्ड साइड। तो s की वैल्यू आपके पास क्या आई है 90, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड और थर्ड साइड फिर से इक्वल है, बिकॉज आपने a की वैल्यू जो है 60 निकाली है। सो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने कहा 90, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे। 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि 90 को 30 से मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आता है उसको 30 से मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स को अप्लाई किया करो आप लोग। आपने क्या करना है, नंबर्स एक तरफ कर दिए, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और आपके पास जितने जीरोज हैं उनको सेपरेट कर लो, 1 2 3 4। वी कैन राइट इट 1 2 3 4, 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इजीली इसका जो फाइनल स्क्वायर रूट है निकाल सकते हैं। 9 3 27, 27 3 81, 83 81 3 243 मल्टीप्लाई 10,000। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसके बाद क्या करें। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको फैक्टर्स बनाने हैं। 243 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास 3 से डिवाइड होगा, 381, 327, 39, 33 एंड 31। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन को कंसीडर करते हुए हमने पावर से बनाया इसका फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3 पावर 2 इंटू 3। मैं डिसोसिएट करके लिख देती हूँ ताकि मैं इजिली फैक्टर्स को बना पाऊँ। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये 100, मैंने इसको 100 पावर 2 कन्वर्ट कर दिया, जो कि 10,000 को अगर आप सेम प्रोसीजर से फैक्टराइजेशन करेंगे देन यू विल गेट 100 पावर 2। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही डिस्कस किया, स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी हमारी वीडियोस में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, जिन भी नंबर्स के ऊपर पावर 2 होती है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हम अगर इनको पेयर कर लें, 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, तो जिनके ऊपर पावर है क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट जो हमारा है 3 इंटू 3 इंटू 100 कंप्लीट पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। तो जिसके ऊपर स्क्वायर है सिर्फ उनका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और वो ब्रैकेट के अंडर रूट स्क्वायर रूट के वो बाहर आ जाएंगे। सो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 100 इज 900 आपके पास बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 की पावर 1 है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया और हमें ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमारा सिग्नल बोर्ड था वो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से आगे भी सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑल अप टू यू, बट अदरवाइज अगर आप अपने क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं दिस इज ऑल्सो फाइन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने एक्सरसाइज 12.1 का, बिल्कुल सेम आपका सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, उनमें बिल्कुल चेंज नहीं है। आपने सेम सेमी पेरीमीटर निकालना है और हीरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर
18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एज वेल एज पेरीमीटर इज गिवन हियर। अब देखिए जिसकी 2 साइड्स गिवन है हमारे पास, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव द थर्ड साइड। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, हमने बोला ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपके पास फर्स्ट साइड एक 18 सेंटीमीटर गिवन है, एक 10 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन थर्ड साइड आपको पता ही नहीं है। अब आपको पता नहीं है तो आपको पहले वो भी निकालनी होगी, पर इसके साथ साथ आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास क्या है, 42 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, पेरीमीटर जो कि हमने कहा था सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स करके हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। हमारे पास पेरीमीटर क्या है, P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपके पास पेरीमीटर क्या गिवन है, उसके नीचे आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 42। फर्स्ट साइड क्या है 18, सेकेंड साइड क्या है आपके पास 10 एंड द थर्ड सी ए आपके पास नहीं गिवन, जिसको आपने x डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 28, 42 प्लस x। फिर से वही ट्रांसपोजिशन आ गया है आपके पास, 28 प्लस x, यहाँ पर प्लस का साइन है। जब ये अपनी पोजीशन को ट्रांसपोर्ट करेगा, अपनी ट्रांसपोजिशन करेगा, तो हम क्या करेंगे 42 में से 28 को माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू x। सो 12 माइनस 8 इज 4 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो आपके पास जो थर्ड साइड है जिसको आपने x माना था, वो किसके इक्वल आ जाती है, 14 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाती है। तो जब आपके पास 14 सेंटीमीटर 1 2 3 साइड्स आ गई, तो अब यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, या तो आप पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, या फिर सारी साइड्स का सम करके उसको भी डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। पर यहाँ तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 42 डिवाइड बाय 2, तो हम यहाँ पर कहते हैं जो हमारा सेमी पेरीमीटर है वो 21 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है। सेमी पेरीमीटर आने के बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला में इसकी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s इज सेमी पेरीमीटर। तो s आपके पास क्या है 21, तो 21 माइनस 18 फर्स्ट साइड, 21 माइनस 10 सेकेंड साइड एंड 21 माइनस 14 विच इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 को मल्टीप्लाई साइन पुट करा, आपके पास 21 में से 18 को माइनस किया, विच यू गोट 3 एंड देन 11 एंड देन 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से मैंने आपको कहा था आपके पास बहुत तरीके सॉल्व करने के, आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑल अप टू यू, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं। अगर मैं कहती हूँ 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 7, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इसको मैंने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो मुझे इस कैलकुलेशन को करने के लिए बिल्कुल देर नहीं लगी। आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर आपके पास पेयर बन गया, 7 इंटू 7 आपके पास फिर से पेयर बन गया, लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं बना, दैट मीन्स 11 की पावर क्या हो गई 1। तो सेम चीज़ अभी हमने जो पिछले क्वेश्चंस में की है, जब आपके पास दो पावर आपके पास सेम है, बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है, आप उन बेसिस को कंबाइंड लिख सकते हैं, उनकी पावर को कॉमनली लिख के, और आप लिख सकते हैं 11 पावर 1। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 अंडर रूट ऑफ 11। तो 3 इंटू 7 इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, यानी एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। जी आपका फोर्थ क्वेश्चन के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करना। साइड ऑफ अ ट्रायंगल 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन हियर। आपको फाइंड करना है एरिया। फिर से वही चीज़ आ गई, लेकिन आपकी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि जब आपके पास रेशोज दी जाती है दैट मीन्स डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो आप उसको कैसे करते हैं, आप इसके साथ x एज्यूम करते हैं, जो तीनों में आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा ये हमारी एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 12 रेशो में है, दैट मीन्स कंप्लीट डिफाइंड नहीं है, तो हमने इसको 12x बोला, सेकेंड वाली हमने 17x, थर्ड वाली हमने 25x। इस तरीके से हमने बोला, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं 25
एंड दिस इज योर 17x। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर दिया गया है, सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रोसीजर किया है। आपके पास पेरीमीटर दिया गया है 540 सेंटीमीटर। आप यहां से पेरीमीटर निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सारे स्टेप्स को। 12x प्लस 17x प्लस 25x विच इज इक्वल टू 540। ये आपको वैल्यू पेरीमीटर की गिवन है, तो आपने उस जगह पर सारी वैल्यूज को लिख दिया। तो जब आपने इन तीनों को ऐड किया 12 प्लस 17 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 54x। आपने इन तीनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाता है 54x। तो आपने क्या करना है, फिर से आपके पास ट्रांसपोजिशन आ गई। 54 मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई को आप क्या करेंगे डिवाइड, 540 डिवाइड बाई 54 विच इज इक्वल टू x। तो आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाती है 10। तो आपने जब इसको डिवाइड किया यू गोट 10। आपके पास आ गया x की वैल्यू। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास x की वैल्यू आई है जिससे आपने फर्स्ट साइड निकाली। फर्स्ट साइड आपके पास क्या दी गई है 12x, 12 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक डिफाइंड वैल्यू एक ट्रायंगल की आ जाती है। सेकेंड आपके पास साइड क्या है 17x, 17 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर सॉरी। थर्ड साइड आपके पास है 25x, 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों साइड्स ट्रायंगल की आ गई है। फिर से हम सेम चीज कर रहे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया, सेम हम अप्लाई करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए। पी क्या था, सेमी पेरीमीटर क्या था आपका, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। आपके पास था 540 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ जाता है पेरीमीटर। हीरोन्स में पुट करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आपके पास s की वैल्यू क्या आई थी 270 माइनस ए क्या है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू क्या है 120, सेकेंड आपके पास 270 माइनस सेकेंड वैल्यू 120, फर्स्ट थी 120, सेकेंड 170, थर्ड आपके पास 270 माइनस 250। आपने इस वैल्यूज को सॉल्व किया, आपके पास आता है 270 मल्टीप्लाई, आपने इन दोनों को माइनस किया, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई आपके पास ये आता है 100 एंड दिस वन 20। सेम जैसे मैंने आपको बताया जीरोस को सेपरेट कर लो आप। आपके पास जीरोस कितनी है 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, सो ये आपने 5 जीरोस को सेपरेट कर लिया। आपके पास बचा क्या 27 इंटू 15 इंटू 2। आप चाहे से इनके फैक्टर्स बना लीजिए, जो जो स्क्वायर में है उनको सेपरेट कर लीजिए, जो जो स्क्वायर में नहीं है उनको आप बिल्कुल अंडर रूट के अंदर रख सकते हैं और फाइनल आपका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जी आपका अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 सेंटीमीटर। आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं और इक्वल साइड की वैल्यू आपको क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। यानी अगर एक साइड गिवन है सेकेंड साइड इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, लेकिन आपको थर्ड साइड नहीं दी गई तो आपने उस थर्ड साइड को x एज्यूम कर लिया। सेम जैसा पिछले क्वेश्चंस में किया है, आपके पास पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। आपने इस पेरीमीटर से क्या निकाला थर्ड साइड विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स में आपके पास क्या है, फर्स्ट साइड आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड भी 12, थर्ड आपके पास x है और आपके पास पेरीमीटर क्या दिया गया 30 सेंटीमीटर। आपने इन दोनों को सेम प्लस किया, आपके पास आया 24। सेम फिर ट्रांसपोजिशन करके आपने 24 को लेफ्ट साइड पे लाए, 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है
6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके पास ये थर्ड साइड की वैल्यू आ गई। अब इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 3 साइड्स नहीं दी गई तो आपने थर्ड साइड निकालनी है। आपके पास डायमेंशंस जो हैं वो रेशोज में दी गई हैं, तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू निकाल के वो ट्रायंगल्स को फाइंड आउट की, पूरी साइड्स को फाइंड आउट किया। अब आता है आपके पास 6 सेंटीमीटर, आपके पास एक साइड आ जाती है। तीनों साइड्स हैं, पेरीमीटर से आपके पास है 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपके पास सेमी पेरीमीटर जो है वो 15 सेंटीमीटर आ जाता है। अब आपने इसको हीरोन्स में पुट करना है। हीरोन्स आपको क्या कहता है, आप s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपके पास s की वैल्यू क्या आती है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। तो आपने क्या इसको 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को माइनस करके आपके पास 3 आया, इन दोनों को माइनस करके 3 आया, इसको माइनस करके आपके पास 15 माइनस 6 इज 9। तो अब फिर से कई बच्चे, फिर से बता रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, जिससे उनके जो ये फैक्टर्स हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। 9 को भी आपने डिसोसिएट कर दिया 3 इंटू 3 में। आप देखते हैं 3 का एक पेयर बन गया, आपने उसको लिख दिया 3 पावर 2। सेकेंड पेयर फिर 3 का बन गया, आपने लिखा 3 पावर 2। लेकिन 5 और 3 आपके पास आप देख रहे हैं अकेले रह गए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 पावर 1 एंड 3 पावर 1। अब आप यहाँ से देख रहे हैं आपके पास क्या आ जाता है 3 इंटू 3 कंप्लीट, हम स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है। हमने 3 इंटू 3 कंप्लीट दोनों की पावर को स्क्वायर में लिख दिया एंड 5 इंटू 3 इज 15। जब आपने 3 इंटू 3 किया 9 स्क्वायर, सॉरी नॉट 9 स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3 जो है आपका वो 9 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट के अंदर आपका 15 रह गया क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं थी। तो आपको इसको लिखना है किस तरीके से 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से इस भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। दिस वीडियो यू गाइज हैव लर्नड हाउ वी कैन फाइंड Heron's formula with easy tricks. I guess you guys enjoyed that video, and thank you so much for supporting us, for supporting me, my team. Please don't forget to subscribe us, like our video, and please don't forget to ring the bell button for the regular updates. Thank you so much.